दोस्तों नमस्कार। कुछ ऐसा समय आ गया है कि हमारे पेट से लेकर दिमाग तक लात मारी जा रही है। पेट में लात मारकर अब सरकार दिमाग पर भी लात मार रही है। हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। जिसको हमने चुनकर पार्लियामेंट भेजा वो हमारे साथ आज खड़े नहीं हुए, लेकिन जो लोग चुनाव हारे वो जो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं तो सरकार उनको गिरफ्तार कर रही है। बिहार में पप्पू यादव को सरकार ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया है, जैसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जो एम्बुलेंस चोरी की गई थी उनका खुलासा कर दिया। पप्पू यादव चुनाव हारे, जनता ने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन वो लगातार जनता के साथ खड़े रहे। और आज आलम यह है कि जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया तब क्या उनके साथ हजारों की तादाद में पब्लिक मौजूद थी। चाहे वो बारिश हो, चाहे वो दिल्ली का हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिहार में कोई भी आपदा आई हो, पप्पू यादव हमेशा से खड़े हुए। लेकिन आज जनता उनके साथ अगर नहीं खड़ी हो रही है तो इसका मतलब क्या है? क्या आज सरकार जो पेट पर लात मार रही थी जनता के दिमाग पर भी लात मार चुकी है? हम पेट और दिमाग का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेट पर लात सरकार ने बहुत पहले ही मार दिया था। 2014 के बाद से लगातार केंद्र सरकार की जो नीतियां आई हैं उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग और इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम में लोग बैठे हुए थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके। आज रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है और जो व्यापारी काम कर रहे थे उनका काम धंधा चौपट हो चुका है। अब पप्पू यादव जैसे लोग, आप जिक्र करेंगे पप्पू यादव का तो उनकी एक फ़ोटो देखिए, ये दिल्ली की फ़ोटो उनके घर की है। यहाँ पर वो बाकायदा बिहार से जो लोग आते हैं उनकी सेवा करते हैं और लगातार ये प्रयास रहता है उनका कि जो बिहार से लोग वहाँ पर आएँ, बिहार के अलावा भी दूसरे राज्यों से अगर लोग पप्पू यादव तक पहुँचते हैं तो उनकी वो सेवा करते हैं, खान पीन से लेकर सारी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा अब एक फ़ोटो और आप देखिए, ये बिहार में बाढ़ की है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ अपना आवास छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे तब पप्पू यादव ट्रैक्टर पर निकलकर सामान बांधकर लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। हालांकि उसके बाद बिहार का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उनकी पार्टी को सीटें नहीं मिल पाती। लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव उसके बाद भी जब कोरोना महामारी आती है तब फिर से वो मदद पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और इस महामारी में जब दूसरी बार सेकेंड वेव स्टार्ट हुई है तब पप्पू यादव ने लगातार काम किया है और उन लोगों तक खाना, इसके अलावा जो दूसरी ज़रूरतमंद वाले सामान थे वो पहुंचाने का काम किया है जिनको नहीं मिल पा रहे थे। इन्होंने उन घोटालों का भी कहीं ना कहीं खुलासा किया जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब एक बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनकी एम्बुलेंस उनके घर के पास मिली, करीब 40-50 एम्बुलेंस बताई जा रही है। उसके अलावा कौन सी एम्बुलेंस कहाँ और गायब हैं उसका खुलासा और कभी बाद में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जितनी भी एम्बुलेंस का खुलासा इन्होंने किया वो कबाड़ में पड़ी हुई थी या फिर उससे कुछ और काम किया जा रहा था। अगर ये 40-50 एम्बुलेंस जनता के काम में आती तो कहीं ना कहीं रोजाना 100-200 लोगों को ले जाया जा सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती है। और कहा यह जा रहा है कि इसी एम्बुलेंस जो खड़ी हुई थी, जो घोटाला हुआ था, इसकी वजह से जो पप्पू यादव ने खुलासा किया, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार बैकफुट पर आई और उसी के खुन्नस के चलते पप्पू यादव के ऊपर FIR की गई थी। अब क्या सवाल होता है कि पप्पू यादव ने एक ऐसा काम कर दिया कि उन्होंने परमिशन नहीं ली, परमिशन के कारण उनको FIR हो गई और उनको जेल भेज दिया गया। कहीं ना कहीं ये एक हठ धर्मिता वाली सरकार चल रही है, निर्लज सरकार चल रही है। जब गंगा जैसी नदी में 40-50, 100-150, मिल रहे हैं, लगातार बहते हुए संख्या में मिल रहे हैं, तब जाकर पप्पू जैसे लोग जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन जैसे नेताओं पर FIR कर रही है, पत्रकारों पर FIR कर रही है, लेकिन वो अपना काम किस प्रकार से कर रही है ये नहीं बता रही। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक गुलामी है वो उजागर होती है कि हम सरकार से सवाल नहीं कर रहे। हमारी मीडिया कैसी हो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम जिस जनता के लिए पप्पू यादव खड़े हुए थे उस बिहार की जनता को आज उनके साथ आना चाहिए था और उनके साथ कम से कम उनका आज साथ देना चाहिए था। अगर लगातार पप्पू यादव जनता का साथ दे रहे थे तो अब तो कम से कम जनता को उनके साथ आना चाहिए था। ये वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए है कि पेट के साथ साथ दिमाग पर जो सरकार ने कब्जा जमा लिया है उससे बाहर निकलिए, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और